Hi friends, good afternoon all of you and welcome to this session. My name is Partho Acharya and I am a Amway Direct Seller. Today I am going to give you a lot of informations regarding food supplements and what is the role of food supplements in our life to remain healthy. So friends, welcome again. Let's start. फूड सप्लीमेंट्स से को जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज ऑप्टिमल हेल्थ। हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास एक साइंस में है ऑप्टिमल हेल्थ। हम बचपन में पढ़े थे हमारे स्टडीज़ में कि ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करने के लिए उसका एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं अर्न कंसेप्ट, EARN। ये EARN कंसेप्ट जो होता है, ये ईच लेटर स्टैंड्स फॉर ईच एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली एक रेस्पेक्टिव एक्टिविटी एंड ई स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। ई स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। हम हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें 30 मिनट्स का एक्सरसाइज रोजाना करना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें, हमारे बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके। एंड द सेकंड अल्फाबेट कम्स एज ए। ए स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो शरीर है ये फंक्शन करता है हमारा ब्रेन से। ब्रेन हैज द कंट्रोलिंग पावर एंड इट कंट्रोल्स द एंटायर बॉडी। एंड ब्रेन में हमारा माइंड होता है। हमारा माइंड अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। इसीलिए वी हैव टू मेंटेन ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज आर। आर स्टैंड्स फॉर एडिक्वेट रेस्ट। हम सबको रेस्ट लेना पड़ेगा, हमारे शरीर को एक प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा ताकि ये जो रेस्ट के टाइम में हमारा बॉडी प्रॉपरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस काम कर सकेगा उसके अंदर का। अगर उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगा और स्ट्रेस आने से बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो इसलिए 6 से 8 घंटा मिनिमम साउंड स्लीप देना चाहिए और बीच बीच में इसको रेस्ट भी देना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन होता है आप सबको बताता हूँ, ये जो 4 पिलर हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, रेगुलर रेस्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये चारों में से ये 3 चीज होता है। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आप सबके कंट्रोल में है, हम सबके कंट्रोल में है। चाहे तो हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन एक ऐसा पिलर है जिसको हम मेंटेन करने के लिए हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि न्यूट्रिशन जो है हम सबको पता है कि ये हमारे फूड से हमको मिलता है और ये जो फूड हम रोज खाते हैं ये फूड से हमारे शरीर में जाता है न्यूट्रिशन। लेकिन आप सबको पता है आजकल हम जो फूड लेते हैं, क्या सही में ये फूड में हमारे न्यूट्रिशन मिलते हैं? हमारे जो फूड हम खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो प्रोसेस्ड होके आता है, हाइब्रिडिंग होके आता है, जिससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाता है और अगेन हमारे बॉडी में जाके वो ठीक से वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या न्यूट्रिशन चाहिए। रोज हमारे शरीर को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए जिससे हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। एंड उसके लिए क्या चाहिए हमको? उसके लिए हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये सबको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है क्योंकि ये सब हम लार्ज क्वांटिटी में हमको चाहिए होता है हमारे शरीर को। एंड द सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, दैट इज कॉल्ड विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ में फाइबर चाहिए और वाटर चाहिए। ये सबको मिलाने से एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बनता है जो हमको रोज चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक दिन चाहिए वो एक दिन चाहिए, लेकिन ये सारा चीज हमको एक दिन में 24 घंटे में ये सारा चीज हमारे शरीर को चाहिए इन एडिक्वेट क्वांटिटी। और लेकिन मुसीबत यह है कि प्रॉब्लम यह है कि हम सब ये नहीं ले पाते, जानते भी हैं लेकिन सारा चीज हमारे बॉडी को हम रोज नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? उसका भी 2 रीजन है। वो पहला रीजन है हमारा फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स क्या है? एक कन्वीनियंट फूड हमको चाहिए, हमारा फूड टेस्टी होना चाहिए। फास्ट फूड हम खाते हैं, ईटिंग आउट, बाहर खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ओवर कुकिंग करके खाते हैं, हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर होता है हमारे खाने में। हमारा फूड हैबिट्स ऐसा है जिससे कि हम उस
फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाता है। एंड हमारा लाइफस्टाइल चैलेंज इज द सेकंड रीजन फॉर नॉट टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन। लाइफस्टाइल चैलेंज में आता है वी आर ऑन ऑल इन ए बिजी लाइफस्टाइल। हम फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में रहते हैं जिसके पास हमारे पास टाइम नहीं होता है ईटिंग एंड रन एंड स्किपिंग मील्स। कभी कभी भागदौड़ में हम खाना खाते हैं और स्किप कर जाते हैं मील्स। हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। हम बहुत सारे मेडिकेशंस में रहते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन होता है। कहीं भी जा खड़े हो जाइए आप, कैफिनेटेड बेवरेजेस शुरू हो जाता है, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ये सब शुरू हो जाता है। और उसके साथ में एक्स्ट्रा आता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये दो चीज़ आता है जिससे हमारा शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दो रीज़न है जिसके वजह से हम प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहने से भी नहीं दे पाते हैं हमारे शरीर को। तो नतीजा क्या होता है कि हमको जो खाना चाहिए और जो हम खाना खाते हैं वो दोनों में एक गैप क्रिएट हो जाता है एंड दैट गैप इज नोन एज न्यूट्रिशनल गैप। वो जो न्यूट्रिशनल गैप होता है वो न्यूट्रिशनल गैप जितना बढ़ता जाएगा उसके अंदर उतना डिजीज क्रिएट होते जाएंगे। आप सबको पता है, या तो आप गूगल में जाके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट में जा सकते हैं, वहाँ पे आप देखिए रिसर्च कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे अलार्मिंग डिजीज हैं जैसे कार्डियक डिजीज है, डायबिटीज है, किडनी रिलेटेड इश्यूज है, लिवर प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस है। ये सारे जो डिजीज होते हैं ये क्यों होते हैं? दीज आर ऑल डीजेनरेटिव डिजीजेस। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है बिकॉज ऑफ आवर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में नहीं जाता है, इसीलिए ये सारे डिजीज क्रिएट होते हैं। सो आप चाहते हैं कि ये सब डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को, क्या आप चाहते हैं कि ये सब डिजीज आपको ना हो? क्या आप चाहते हैं कि ये सब प्रॉब्लम से आप बच सके? अगर चाहते हैं तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप मैंने बताया था वो आपके शरीर को रोजाना कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन, ये सारे न्यूट्रिशन आपको देना पड़ेगा। एंड ये गैप को फिलअप करने के लिए यू नीड टू हैव फूड सप्लीमेंट्स। आप सबको, हम सबको फूड सप्लीमेंट्स रोज लेना पड़ेगा। क्या है फूड सप्लीमेंट्स? फूड सप्लीमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे चीज़ का फूड सप्लीमेंट्स हमको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आते हैं फूड सप्लीमेंट्स पे, फूड सप्लीमेंट्स का बात अगर करते हैं तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। आज आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्टोर में जाएंगे तो यू कैन गेट लॉट ऑफ चॉइसेस ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फूड सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा वो ना कि केवल इंडिया में चल रहा है, मिलता है, वो सारे वर्ल्ड में मिलता है। मोर देन 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में उसका प्रोडक्ट्स मिलता है। एंड दिस कंपनी इज हैविंग मोर देन 85 years ऑफ एक्सपर्टाइज। उसका एक्सपीरियंस है फ्रॉम 1934 से आज तक ये हम सबको, हमारे मैनकाइंड को ये सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता रहता है। एंड और एक खासियत है इस कंपनी का, जो कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऑर्गेनिकली प्रिपेयर होता है, नो केमिकल्स, एब्सोल्युटली जीरो केमिकल प्रोसेस में ये प्रोडक्ट्स बनता है। एंड दीज आर वेरी हाईली इफेक्टिव एंड दिस कंपनी इज नन अदर देन न्यूट्रालाइट। Nutralite is the world's #1 food and dietary supplement brand in the world. And Nutralite is having more than 6,500 acres of certified organic farmlands हैं वर्ल्ड वाइड में, जहाँ पे वो ऑर्गेनिकली प्लांट्स को कल्टीवेट करके फूड सप्लीमेंट्स बनाता है। एंड न्यूट्रालाइट इज फॉलोइंग द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। न्यूट्रालाइट के पास मोर देन 900 साइंटिस्ट्स हैं एंड उसका मोर देन 75 R&D लैबोरेटरीज हैं और 450 से एबव प्रोडक्ट्स को वो पेटेंट्स मिल चुका है। So such a huge company and such a huge brand, you all can try Nutralite. You all can go and have knowledge about Nutralite. आप सबको बस इतना ही बताना चाहूँ तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि ये जो सप्लीमेंट है क्यों चाहिए आपको, और ये सप्लीमेंट लेने से you can prevent and protect yourself and your family's health. Thank you all of you. Hope and let's meet in the next session about some other topics. Thank you very much. Namaskar.